सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदित्योपासना के महापर्व डाला छठ पर मिनी बिहार बनी काशी। गंगा घाटों व कुंड सरोवरों पर दिखी आस्था, परंपरा और उत्सव की अद्भुत त्रिवेणी। हलाल प्रमाणित उत्पाद की बिक्री को लेकर योगी सरकार ने दिखाई सख्ती तो हिंदू जन जागृति समिति ने मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। गुरुधाम मंदिर में विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ विश्व धरोहर सप्ताह। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति द्वारा भारतीय संविधान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ पर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य देने व्रती महिलाएं गंगा घाटों, कुंडों व सरोवरों पर पहुंची। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मिनी बिहार के रूप में काशी तब्दील हो गई हो। आसमान के धुंधलके में डूबते सूर्यदेव और हाथों में सुपली लेकर उनसे मंगल कामना की अर्घ्य लगाती व्रती महिलाओं का सैलाब। आस्था, परंपरा और उत्सव के अद्भुत त्रिवेणी का ये नजारा रविवार को आदित्योपासना के महापर्व डाला छठ पर काशी के तमाम घाटों पर देखने को मिला। जब शाम ढलने से पहले रोशनी से जगमगाते घाटों पर व्रती महिलाएं अस्ताचल सूर्य को पहला अर्घ्य देने जुटी थी। शाम 5 बजते बजते सुशोभिताओं की पूजा कर गंगा के पानी में कमर भर तक पानी में पहुंची व्रती महिलाओं ने अस्ताचल गामी सूरज देवता को अर्घ्य दिया। महापर्व को लेकर काशी के सामने घाट, अस्थि घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट से लेकर नमो घाट और आदि केशव घाट के साथ साथ रामनगर के बलुआ घाट तक वेदियां सजी हुई थी, जहां कुछ घाटों पर सांस्कृतिक मंच से गूंजने छठ के परंपरागत गीत कचई बास की बहंगिया बहंगी लचकत जाई, अपन पुजवा ली ये छठी मैया की गवनई और सुगंधियों ने पूरे घाट को सराबोर किया। इस दृश्य को देखकर प्रतीत हो रहा था कि काशी मानो मिनी बिहार में तब्दील हो गया हो। इसके अलावा शहर के विभिन्न कुंडों व तालाबों के साथ घर की छतों पर कृत्रिम कुंड बनाकर भी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया। वेदी को आईपन व रोली से टीकने के बाद उस पर फल व साड़ी चढ़ाई गई। शाम 4 बजते बजते लगभग पूरा घाट अर्घ्य देने वाली व्रती महिलाओं से खचाखच भर गया। बैंड बाजों, आतिशबाजी के बीच व्रती महिलाओं ने घाटों पर आधे घंटे से ज्यादा समय तक कमर भर पानी में खड़े होकर पुत्र प्राप्ति, पति की दीर्घायु की मंगल कामना के साथ डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया। शुद्धता से बने विविध पकवानों और मौसमी फलों से सजे सूप के आगे से अर्घ्य देकर व्रतियों ने भगवान सूर्य और छठी मैया से परिवार में मंगलवश वृद्धि संतति की कामना की। इस दौरान गंगा घाटों सहित सरोवरों, कुंडों, जलाशयों पर महिलाओं, पुरुषों व बच्चों की भारी भीड़ जुटी रही। अर्घ्य देने के पूर्व गंगा घाटों पर व्रती महिलाएं जहां वेदी का पूजन कर फल से भरे बांस के सूप को हाथ में लेकर कमर भर पानी में खड़ी होकर भगवान सूर्य की मौन उपासना कर रही थी, वहीं उनके साथ आई महिलाएं छठी मैया की परंपरागत गीत गा रही थी। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं छठी मैया का गीत गाते डाल व सूप लेकर घर लौटते समय कलश पर जलता हुआ दीपक हाथ में ले रखी थी। सड़क पर भीड़ के धक्के से दीपक को बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य उस दीपक के चारों ओर घेरा बनाकर चल रहे थे। महाव्रत का पारण सोमवार तड़के उदयाचलगामी सूर्य को अंतिम अर्घ्य देने के बाद होगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी वाराणसी लाइव में। इस समय मैं खड़ा हूँ काशी के घाट पर, जो कि दशाश्वमेध घाट है, सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहीं पे बड़ी शीतला माता का मंदिर भी है, लेकिन आयोजन बड़ा अभूतपूर्व है। आज अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ देने का जो महापर्व है, जो लोक पर्व है, वो सूर्य षष्ठी उपासना का जो पर्व है, उसके लिए ढलते सूर्य को अर्घ देने के लिए जो भीड़ काशी में समय इकट्ठा हुई है, हम आपको सबसे पहले वो दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, ये शीतला माता का वो जगह है, जो मंदिर है, अति प्राचीन घाट काशी का दशाश्वमेध घाट। और यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं, जैसे लगता है कि जन सैलाब ही उमड़ पड़ा है। जगह जगह ऊख के स्तंभ लगे हुए हैं और जो मंडप नुमा बना के लोगों ने दिया जला के और सूप में जो सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए सामान लेके जाते हैं। ये एक अद्भुत पर्व है। दीपावली, दशहरा के बाद देव दीपावली और दिवाली के बीच में पड़ने वाला ये वो त्यौहार है जो किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का नहीं, बल्कि ये लोक पर्व कहलाता है। लोक पर्व अर्थात लोग, जो सामान्य जनमानस है, वो इसको मनाने के लिए निकलता है। और
जो लौकिक जगत के ईश्वर हैं सूर्यदेव, उनको अर्घ देने का और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये महापर्व। आप देख सकते हैं ये जो दशाश्वमेध घाट में लोगों का आने का क्रम है, किस तरह से लोग गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। ये वो परंपरा है जो परंपरा इस पर्व को महान बनाता है। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि ये परंपरा बिहार में प्रारंभ हुई थी, लेकिन इसमें कहीं न कहीं संदेह है, क्योंकि बिहार में महान रूप से ये पर्व मनाने की प्रथा तो दिखती है, लेकिन भगवान सूर्य को जो लौकिक जगत के ईश्वर माने जाते हैं, जो सामने दिखते हैं, जिनकी ऊर्जा से मनुष्य प्राणी सब कोई ऊर्जामान है, वो उस पर्व को उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दीपावली के छठवें दिन जो त्यौहार ये मनाया जाता है वो है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का। और ये आज पहला अर्घ है। 2 दिन पूर्व से शुरुआत हो चुका है। नहाए खाए और बाकी जो भात वगैरह बनाने का परंपरा होता है वो हो चुका है। आज आप देख सकते हैं धीरे धीरे सूरज किरणें कम होती जा रही हैं और उन सूरज की कम किरणों के मध्य नदियों में, गंगा जी में खड़े होकर, सरोवरों में, कुंडों में, तालाबों में खड़े होकर लोग भगवान सूर्य को कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और देखिए ये गाजे बाजे के साथ लोग टोकरियों को सर पे उठाए हुए निकल पड़े हैं कि चलते हैं भगवान सूर्य को अपना कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस अलौकिक महापर्व पर। इसमें 3 दिन का पूजा होता है। 5 दिन नहाए खाए होता है। सेकंड दिन खाना होता है, खीर और पूरी चाहे जो बनाइए आप खाइए। और फिर आज के दिन फिर आदमी फास्टिंग किया रहता है, सूर्य भगवान को जल देता है। सुबह में फिर अपने जल देकर फिर पानी उनी आदमी पीता है। तोहर नैया लागल हो जा सोने कोई नैया दीना नाथ रूपे के रुआ अरे दौरा के लदनिया दीना नाथ नैया लागल हो जा आहे सिपुली के लदनिया दीनानाथ आहे जल्दी जल्दी खेइहा माला हाया माला हाया रागावा के। जय छठी मैया की। मुझे बहुत श्रद्धा मिलती है और मैं बहुत खुश होती हूँ कि मुझे ये करने का मौका मिलता है। इस पूजा की मन्नत मैंने जो भी इच्छा की उसको पूर्ण किए माने। इसलिए माँ को हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हे माँ, इसी तरह आप अपना हाथ मेरे सर पे रखिए ताकि इस पर्व को हर साल में खुशी खुशी करते रहूं और मेरा पूरा परिवार इसमें सहयोग दे। मेरा यहाँ 27 साल से छठ कर रहे हैं। क्या मानता है? इतना मानता है कि जो भी विपदा आती है उसको कष्ट हटना ही हटना है। इतना मान्यता है, कितना भी कष्ट है इनका नाम लेने पर सारा कष्ट दूर हो जाता है। कितना मतलब इतना दूर दूर से इतना 3 दिन का व्रत करके लोग इतना कष्ट करके करते हैं और सब लोग सहयोग करते हैं। ये सबसे बड़ा महानता है। ये छठी मैया का पूजा है और इसमें सूर्य भगवान अस्ताचलगामी सूर्य भगवान का भी पूजन होता है और उदयमान सूर्य का भी पूजा होता है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज छठ का पहला दिन है, तो आज अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को हम अर्घ दिए हैं और छठी मैया का पूजा किए। डाला और सूप सब कुछ सजा हुआ है, उसके हिसाब से पूजन पाठ करके हम लोगों ने जन धन ऐश्वर्य सिद्धि की कामना की है। और साथ ही साथ आज विश्व कप का फाइनल मैच है, तो हमने माता जी से मांग की है कि हमारे देश में विश्व कप आ जाए और हम सब गर्व से और खुशी से खूब झूमें और गाएं और आज का पर्व हमारे लिए विशेष हो जाए।
से लेकर छतों तक जो है संख्या ज़्यादा होती जा रही है, छत पे अब ज़्यादा क्या कहना चाहिए? देखिए घाट किनारे भी आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सूर्य भगवान दिखाई देते हैं और गंगा जल मिलती है। आप अगर अपने छत पर भी आके करते हैं तो भी आप उसमें गंगा जल डाल देते हैं, जो जल का सरोवर बनाते हैं तो वो भी गंगा का स्वरूप हो जाती है, सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। और भीड़ की मात्रा इतनी ज़्यादा अब हो जा रही है कि वहाँ पे जगह बहुत कम पड़ रहे हैं, लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आस्था बढ़ रही है छठी मैया और सूर्य भगवान के पूजन का। जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है और लोग जब जो डाला लेके पूजा करते हैं वहाँ जाके जब वो अर्घ देते हैं और ऐपन का टीका लगाते हैं और उनको उनकी गोद अगर भर जाती है तो फिर वो भी छठ करने लगते हैं। कोई अगर मन्नत मानता है कि हमें तो पता नहीं है छठ के बारे में, लेकिन अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम भी करेंगे, वो आते हैं अर्घ देने। तो बहुत लोग आते हैं लेकिन डाला और सूप लेकर के बहुत कम लोग करते थे पहले, वो अब बढ़ते जा रही है संख्या। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे छत पर भी हमारे भाई स्वरूप लोग जो डाला छठ मैया की पूजा के लिए आ रहे हैं, अभी 2 डाला और 2 सूप लेकर के नीरज जी आए हुए हैं अपने परिवार के साथ में, और हमारे साथी जो केवल अर्घ देने आए हैं भुवन जी हैं, धनंजय सोनी जी हैं, ये लोग केवल अर्घ देने अपने परिवार के साथ में आए हैं। तो इनकी भी कोई मनोकामना पूर्ण होगी तो ये भी डाला लेकर के फिर आने लगेंगे। लाले लाले फूलवा के माला हम बन लिए, सूप में है सांच फल डाला में सजलिए, सूप में छै सांच फल डाला में सजलिए, लाले लाले फूलवा के माला हम बन लिए, सूप में सांच फल डाला में सजलिए, जल बीच गेली मैया दैया, आशीष दियो छठी माई, आशीष दियो छठी माई, हरू हरू दुख छठी मैया, सूरज हो रे सहाय, सूरज हो रे सहाय, सूरज हो रे सहाय। मह मह कार्तिक इजोरिया की घाटे बाटे मह मह, मह मह कार्तिक इजोरिया की घाटे बाटे मह मह, आहे मह मह पोखर कछेरिया की नदी तटे मह मह, मह मह कार्तिक इजोरिया की घाटे बाटे मह मह, आहे मह मह पोखर कछेरिया की नदी तटे मह मह,
सुरभित गामे रे नगरिया भगति माने महा महा हे सुरभित गामे रे नगरिया भगति माने महा महा हे आहे चलू चलू छठ के दुवरिया सुरभि क्षणे महा महा हे महा महा दिन धूप हरिया की साँझे काले महा महा हे महा महा दिन धूप हरिया की साँझे काले महा महा हे आहे महा महा अर्घ के बेरिया सूरज लाले महा महा हे रथ पर ऐलथ सूरज देव जल सो अर्घ दियो हे रथ पर ऐलथ सूरज देव जल सो अर्घ दियो हे आहे आओ शिव दीप जरबियो की छठ के आशीष लियो हे हलाल प्रमाणित उत्पाद की बिक्री को लेकर योगी सरकार सख्त हुई है। इस खुशी में वाराणसी व्यापार मंडल व हिंदू जन जागृति समिति ने लोगों में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। धर्म के आधार पर चल रही हलाल प्रमाण पत्र व्यवस्था को बंद व हलाल प्रमाण पत्र को बंद करने के विषय में कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रविवार को लोहरापीर आजाद पार्क पर हिंदूवादी संगठन हिंदू जन जागृति समिति तथा वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा सीएम योगी का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आमंत्रण वक्ताओं ने कहा कि लव जिहाद के विरोध में कानून बनाकर आदर्श निर्माण कराने वाले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अब हलाल जिहाद के माध्यम से चल रहे देश विरोधी षड्यंत्र रोकने के लिए पहल की है। हलाल प्रमाणित उत्पादों के नाम पर उन उत्पादों को अवैध रूप से सर्टिफिकेट दिए जाने के विषय में परिवाद उत्तर प्रदेश के हजरतगंज पुलिस थाने में प्रविष्ट हुई और उस पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्परता से ध्यान देकर कठोर कदम उठाने की तैयारी की। इसके लिए हिंदू जन जागृति समिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मन पूर्वक अभिनंदन करते हैं। इसके द्वारा देशी विरोधी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहयोग करने वालों पर कठोर कार्रवाई होने से देश की सुरक्षा कानून व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर जो रोक आया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, आज उसी खुशी में यहाँ पर हिंदू जन जागृति समिति जो 2 वर्षों से इसके ऊपर अभियान ले रही थी, आज उसकी सफलता प्राप्त हुई है। हिंदू जन जागृति समिति, वाराणसी व्यापार मंडल, सभी लोग संयुक्त रूप से, अब भारत की कई प्रकार की संस्थाएं संयुक्त रूप से ये कार्य कर रही थी, जिसका सफलता आज हमें ये प्राप्त हुआ है। इस खुशी में आज यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन हम सभी लोगों ने हिंदू जन जागृति समिति वाराणसी व्यापार मंडल संयुक्त रूप से उनका अभिनंदन की है। और इस रूप में यहाँ पे मिठाई बांटे जा रहे हैं
और लोग खुशहाली मना रहे हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हुए। गुरुधाम मंदिर के विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर विश्व धरोहर सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर राज्य संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी के द्वारा 7 दिवसीय विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत की गई। पहले दिन धरोहर विषयक छायाचित्र, अभिलेख एवं चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। 20 नवंबर को मृतपात्र एवं मुखौटा निर्माण कार्यशाला ही, 21 नवंबर को चित्रकला प्रतियोगिता एवं स्मारक भ्रमण, 22 नवंबर को विरासत प्रशिक्षण कार्यक्रम, 23 नवंबर को गंगा कथा फिल्म प्रदर्शन एवं उस पर आधारित संभाषण प्रतियोगिता, 24 नवंबर को पोस्टर एवं आलेख प्रतियोगिता, 25 नवंबर को पुरस्कार वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह आयोजन क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग, क्षेत्रीय अभिलेखागार इंडेक वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी सुभाष यादव ने कहा कि विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आज हमारे विरासत पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अभिलेख कारागार में जो भी काशी से जुड़ी अभिलेख है, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अपने हेरिटेज के बारे में प्रशिक्षण करने के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और विभिन्न स्कूलों के माध्यम से कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अपने विरासत पर आधारित एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से विद्यालय के छात्रों एवं काशीवासियों को आमंत्रित किया गया है। इस प्रदर्शनी में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हर कोई इस प्रदर्शनी में शामिल हो सकता है और अपनी विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन है जो प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। इसी क्रम में इसी अवसर पर यह आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत आज गुरुधाम मंदिर परिसर में हमारी विरासत पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार में जो महत्वपूर्ण काशी से संबंधित अभिलेख हैं उसके अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ सुबह हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया और अगले 7 दिनों तक विरासत पर आधारित पेंटिंग कंपटीशन, मुखौटा निर्माण कार्यशाला, मृद भांड निर्माण कार्यशाला, इसके साथ साथ गंगा जी पे आधारित क्विज कंपटीशन, संभाषण प्रतियोगिता, अपने हेरिटेज के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम, फिर विरासत पे आधारित संभाषण प्रतियोगिता, इस तरह का आयोजन, उसके साथ साथ ही सांगीतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ किया गया है ताकि हमारे विरासत के जो मूर्त अमूर्त सभी पक्ष हैं उनके बारे में हम बच्चों के साथ साथ लोगों को भी अवगत करा सकें। प्रयागराज हाईवे पर राजा तालाब ओवरब्रिज के सस्पेंशन जॉइंट में दरार आ गई है, जो आने वाले खतरे का संदेश दे रही है, पर एनएचआई इस खतरे से अनजान है। प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग 19 राजा तालाब पर हर साल पुल में कोई न कोई समस्या आ जाती है। 3 साल पहले बने ओवरब्रिज के आज तक मरम्मत नहीं कराई गई है और ना ही नालों की सफाई कराई गई है, जिससे कि पुल जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है और एनएचएआई खतरे से अनजान बना हुआ है। ओवरब्रिज के सस्पेंशन ज्वाइंट स्लैब में फिर गहरी दरार आ गई है। दूसरी ओर इस दरार से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी व टोल संचालन एजेंसी पूरी तरह से अनजान है। 300 साल पहले यह ओवरब्रिज बनाकर तैयार होने और संचालन शुरू होने के बाद हर साल दरकने, चटकने, ज्वाइंट स्लैब खुलने के अलावा अन्य निर्माण संबंधी समस्याएं आती रहती हैं। इसकी मरम्मत में भी खेल किया जाता है। यही कारण है कि ज्वाइंट स्लैब से भरे जाने के बाद ही कुछ दिनों में पुल में ढाला गया लोहा दिखाई देने लगता है। पुल पर अनवरत भारी व हल्के वाहन निकलते हैं और यह समस्या विकराल हो जाती है। अब एक बार फिर से पुल के ज्वाइंट स्लैब खुल चुके हैं और ऊपर से लगातार वाहन निकल रहे हैं। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने एनएचआई सहित उच्च अधिकारियों को ट्वीट कर कहा कि पुल किसी भयानक घटना को आवाज लगा रही है। पुल की यह चित्कार फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारी को सुनाई नहीं दे रहा है। प्रशासन का लापरवाह रवैया कभी भी इस पुल पर एम्बुलेंस की आवाज का शोर मचा सकता है। यहाँ कई महीनों से ओवर ब्रिज से भयानक आवाजें आती है। यहाँ आने पे देखा गया जो
बीच में कंपलिंग है, गार्डर लगाए गए हैं, वो कई जगह से टूट गए हैं। ये भयानक आवाजें प्राधिकरण को नहीं सुनाई दे रही है, ना ही जिला प्रशासन को। कोई अनहोनी की आशंका बनी है। यहाँ लगातार क्षेत्र वाले शिकायत कर रहे थे कि फ्लाईओवर के ऊपर से आवाजें आ रही हैं, कोई भयानक दुर्घटना को दावत दे रही है। यहाँ हम लोग मौके पे आए, देखे हैं यहाँ कंपलिंग जो गार्डर लगाया गया है वो कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और जिस पर कोई मुकम्मल कार्रवाई आज तक की तरफ से नहीं कराया गया है। हमारी मांग है कि इसे अविलंब तत्काल बनवाया जाए। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी पत्रकार संघ ने संपादकाचार्य विष्णुराव पराणकर जी की जयंती मनाई। वक्ताओं ने कहा कि बाबूराव विष्णु पराणकर ने हिंदी पत्रकारिता की मजबूत नींव तैयार की है। संपादकाचार्य बाबू राव विष्णु पराणकर उस नींव के पत्थरों में से हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व को मिटाकर स्वतंत्रता का विशाल भवन खड़ा किया। पराणकर जी ने हिंदी पत्रकारिता की मजबूत नींव तैयार की। वे अपने सिद्धांतों में अटल, अनुशासन में सख्त, शुद्धता के आग्रही और देश के लिए त्याग करने वाले पत्रकार थे। ये विचार रविवार को पराणकर जयंती पर काशी पत्रकार संघ द्वारा पराणकर स्मृति भवन में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्त किए। मुख्य वक्ता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय ने कहा कि भले ही भारतीय स्वतंत्रता का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है, परंतु पराणकर जी की भूमिका कमतर नहीं थी। उन्होंने वैचारिक क्रांति दी। अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि पराणकर जी पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य के आचार्य भी थे। वरिष्ठ पत्रकार शुभाकर दुबे का लिखित वक्तव्य था कि पराणकर युगीन पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता को तौला नहीं जा सकता। आज की पत्रकारिता मिशन विहीन है। राजेश यादव ने पत्रकारिता पर बाजारवाद के हावी होने पर चिंता जताई। संघ के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने हिंदी पत्रकारिता के लिए सोशल मीडिया को खतरनाक बताया। संजय मिश्र ने इस बात पर चिंतन जताया कि आज अखबार राजनीतिक दलों के मुख्य पेशी हो गए हैं। डॉक्टर आशुतोष पांडे ने कहा कि साहित्य, समाज और मीडिया के लिए मानवीय मूल्य जरूरी है, जिसका नितांत अभाव है। डॉक्टर कविंद्र नारायण ने कहा कि पत्रकारों और अखबारों को समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए प्रतिबंध होना चाहिए। सुशील मिश्र, विमलेश चतुर्वेदी व इदरीस अहमद ने पत्रकारिता को लोक शिक्षण के रूप में प्रतिपादित किया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र ने किया। इस अवसर पर संघ के प्रमुख अध्यक्ष बीबी यादव, आशुतोष पांडे, राम मिलन लाल श्रीवास्तव, सुरेश पांडे, इंद्रेश श्रीवास्तव, कुलदीप सिंह, अजय यादव, सोनू कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। बाबूराव विष्णु पराणकर का हिंदी पत्रकारिता और हिंदी के संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान है। वो आज अखबार के माध्यम से उन्होंने जो राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा किया और जो नए शब्द दिए, जैसे संविधान, राष्ट्रपति, सुश्री, ऐसे बहुत से शब्द उन्होंने दिए, वो बड़ा भारी काम था भारत के लिए और हिंदी के संवर्धन के लिए। हिंदी को और हिंदी पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले बाबूराव विष्णु पराणकर थे। उस ज़माने में कृष्ण मिशन भी जब आता था तो आज अखबार जब जिसके संपादक थे, वो प्रधान संपादक थे बाद में, उससे अनुवाद करके उसका वर्षन छापा जाता था ताकि भारत का जो पक्ष हो जानकारी हो। आज जो हिंदी पत्रकारिता है, जिस ज़माने में पराणकर जी ने हिंदी पत्रकारिता को जो ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, आज मुझे लगता है कि उस स्तर पर नहीं है, बल्कि लेकिन उस समय भी उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी और हिंदी पत्रकारिता लिया। और बाबूराव विष्णु पराणकर ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकारियों को बहुत सहयोग किया, जेल भी गए, कष्ट का जीवन भी उठाया ना। बाबूराव विष्णु पराणकर ने जो हिंदी की सेवा किया और हर पक्ष पे लिखा उन्होंने, जनसंख्या नियंत्रण से लेकर महिलाओं पे, विधवा महिलाओं की स्थिति पे और समाज के हर पक्ष पे और शास्त्र पे, आर्थिक व्यवस्था पे, हर पे लिखा उन्होंने। कोई ऐसा पक्ष नहीं है, बहरामी व्यक्तित्व के हुए थे और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। जितना भी उनके बारे में चिंतन किया जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, मैं समझता हूँ कम है। और ख़ास तौर से पत्रकारिता के हर विद्यार्थी को
और पत्रकारों को, नई पीढ़ी को, सबको बाबूराव विष्णु पराड़कर को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। उससे बहुत कुछ जानने, समझने और सीखने को मिलेगा। इस अवसर पर हम बाबूराव विष्णु पराड़कर को नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति द्वारा भारतीय संविधान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रामनगर में उड़िया घाट स्थित जय हिंद बाल विद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति के तत्वाधान में भारतीय संविधान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आसपास के जिलों से आए लगभग 300 जूनियर और सीनियर प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसका रिजल्ट व पुरस्कार वितरण 26 नवंबर संविधान दिवस पर किया जाएगा। प्रतियोगिता संस्था के अध्यक्ष मुकुंदलाल एवं संचालन सुरेश कुमार ने किया। इस अवसर पर विद्याधर, हरिप्रकाश, विनोद कुमार, रामाश्रय, रवि सोनकर, राजा बाबू, देवराज आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बच्चे हैं, कम से कम अपने अधिकार, कर्तव्यों का जानकारी हो सके। जो संविधान बुक में होना चाहिए था वो है नहीं, जिससे बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान नहीं हो पा रहा। तो हम लोगों ने हमारी समिति ने एक निर्णय लिया कि हम लोग इस तरह का प्रतियोगिता कराएं जिससे बच्चों को कुछ ज्ञानवर्धक हो और उनको बेसिक जानकारी हो, जिसमें हमारे क्षेत्र के अध्यापक लोग हैं, हमारे समिति के सभी मेंबर हैं, सदस्य हैं, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ये विगत 2 वर्षों से कराया जा रहा है। नमामि गंगे संघ वेद पाठी बटको ने भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। गंगा तट पर टीम इंडिया की जीत के लिए आरती भी की गई। काशी के पौराणिक सिंधिया घाट के गंगा तट पर नमामि गंगे व महर्षि योगी वेद विद्यालय के वेद पाठी बटको ने टीम इंडिया की जीत के लिए गंगा आरती का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की गई। हमारी टीम अब तक जीती है, आज भी जीतेगी, आगे भी जीतेगी। इस भाव से उनको शक्ति मिले, उनको ऊर्जा मिले, उत्साह बना रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तस्वीरों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर मां गंगा की आरती उतारी गई। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी से भारतीय टीम को संदेश दिया गया कि पूरा भारत उनके साथ है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि महान भारत बनाने के लिए केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि भारत के हर व्यक्ति की जीत की भावना से खड़ा होना है। भारत जितना इस स्पिरिट के साथ पूरा विश्वास है, नमो स्टेडियम में नमो भारत जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा के जयघोष से हमने मां गंगा से प्रार्थना की है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अथर्वराज पांडे, महानगर सह संयोजक से सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक सीमा चौधरी, सोनू जी, पंकज कुमार, अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट, पिंटू शर्मा, संजय गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में नागरिक गण मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुराग मातृ सदन की प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की ओर से टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुराग मातृ सदन की प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की ओर से टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर बताया गया कि डॉक्टर स्वर्णलता सिंह के द्वारा निक्षय मित्र बनाकर सरकार की योजना टीबी मुक्त भारत को कामयाब बनाने के लिए कदम से कदम मिलाने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने पैतृक आवास पिलखिनी गांव रोहनिया में 21 नवंबर अक्षय नवमी पर गरीब कन्याओं के विवाह में योगदान कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत गरीब कुपोषित बच्चों को अन्नदान मदर टेरेसा में कंबल का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीसीपी ममता रानी एवं डीटीओ डॉक्टर पीयूष राय उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह अनुराग मातृ सदन में पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। जो चक्र है टीबी का कि एक को ठीक होने में जब तक कभी टाइम हुआ उसके उन्होंने दवा ली, पोषण मैंने दिया, तब तक जो घर वाले हैं जो वो भी पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं उन्हें ही पकड़ लेता है। इसलिए से होता क्या है कि आप उसी चक्र में फंसे हुए हैं। ये 21 तारीख को पिलखिनी रोहनिया में 12 बजे का प्रोग्राम है और उस दिन एक कार्यक्रम और है क्योंकि उस दिन एडीसीपी ममता रानी आ रही हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत उस दिन ये बताएंगी लड़कियों की अपनी सुरक्षा इस समय कैसे की जाए। जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है
हर समय आज डाटा पे लोग हैं, दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो किस लड़कों से बात करनी है, कैसे आप अपने को उससे सुरक्षित पाएंगे, कैसे उससे दूर रखेंगे, कैसे अपनी सारी बातों को अपने पेरेंट्स को बताएंगे और किसी भी जगह लोनली नहीं जाएंगे। सारी बात ममता रानी इस बार आके बताएंगे, लड़कियों को सुरक्षित रहने के सारे उपाय बताएंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।